इस वीडियो में हम टेंस सीख रहे हैं। कुल 12 टेंस होते हैं, जिनमें से प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनमें से सबसे पहले हम कौन से सीखेंगे? कंटिन्यूअस वाली। इसमें हमें ध्यान रखना है, अगर आप टेंस अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो पहले वाले दिए हैं इनको नहीं सीखना है। मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले हैं इनको अपन सबसे लास्ट में सीखेंगे। हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? कंटिन्यूअस वालों से। क्यों? क्योंकि अभी हम सिंपल वाले जो सेंटेंस सीख चुके हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम रहती थी, और कंटिन्यूअस वाले भी देखो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज आर एम। और पास्ट वाले देखो बाज वर। तो इज आर एम और बाज वर वाले अपन ये पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें ये सीखने में आसानी होगी। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? कंटिन्यूअस। इसके बाद आपको सीखना चाहिए परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसके बाद लास्ट में सीखेंगे अपन इंडेफिनिट वाली। तो चलो अपन शुरू करते हैं कंटिन्यूअस टेंस से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, आता है। रूल वही है अपने जो सिंपल वाले सेंटेंस में पढ़े थे अपन ने। ही सी इट सिंगुलर के साथ इज लगाना है, यू वी दे प्लूरल के साथ आर लगाना है, और आई के साथ में एम लगाना है। ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इनको हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं प्रेजेंट सिंपल वालों में। और सूत्र कौन सा होता है? जो सूत्र हम पहले पढ़ा था बिल्कुल वही का वही सूत्र है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें सिर्फ कौन सी चीज़ें बढ़ रही हैं? हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें बढ़ गई हैं, वर्ब और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। 3 नहीं, हम इसे 2 ही कहेंगे। आईएनजी तो बस जो रहा वाले आते हैं, रहा वाले में आईएनजी तो आता ही है। तो हम सिर्फ इसमें जितने भी पूरे टेंस पढ़ेंगे, अभी देखो हम जो सिंपल वाले सेंटेंस पढ़ रहे थे उनमें वर्ब नहीं आती थी, जो हम पढ़ रहे थे, है ना। उस पर सिर्फ हमारा क्या आता था? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और अदर वर्ड। तो हमारा इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ क्या बढ़ रही है? इस वाले टेंसों में, सभी टेंस में बढ़ जाएगी, है ना। वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगी हमारी टेंस में, ठीक है। तो जितने भी जो अपने 12 टेंस पढ़ने वाले हैं इनमें हमें सभी में ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये इतनी चीज़ें अपन को आना है। तो सभी में याद कर लेना। जहाँ रहा रही रहे आएगा तो सिर्फ आईएनजी बढ़ जाएगा, नहीं तो सूत्र बिल्कुल पूरा ज्यों का त्यों रहेगा। सभी सूत्र बिल्कुल एक जैसे रहेंगे, सिर्फ इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट अकेला बढ़ना है। तो इसे अपन को ध्यान से समझना है। अब देखो जो वर्ब बढ़ रही है, ये वर्ब क्या होती है? इस वर्ब को समझना है हमें और ऑब्जेक्ट को समझना है। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है मतलब काम करना। कौन सा काम कर रहे हैं? देखो जैसे अगर अपन इसमें देखें तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो रहा है मैं, है ना। अब वो मैं जो सब्जेक्ट होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ ना कुछ काम करता है ना। और जब सब्जेक्ट काम करता है तभी वो टेंस कहलाता है। अब देखो ये सब्जेक्ट है हमारा मैं, ये क्या काम कर रहा है? तो देखो एक काम कर रहा है पढ़ने का। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट मैं है, वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, यानी कि वो किताब पढ़ने का काम कर रहा है। अब क्या पढ़ रहा है? तो वो ऑब्जेक्ट होता है। इसको समझो, जो काम हो रहा है हमारा, काय का काम हो रहा है? पढ़ने का। क्या पढ़ रहा है? तो किताब पढ़ रहा है, तो ये किताब हो गया हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। इसको अपन को ध्यान से समझना है। ये पढ़ना, ये हो गई थी हमारी वर्ब, और ये क्या पढ़ रहा है? वो किताब। तो ये हमारा हो गया था ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये हमारा हो गया था ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ गया? इस तरह से अपन को सभी में समझना है। जो काम कर रहा होगा या जो काम हो रहा होगा वो होगा हमारा वर्ब। क्या कर रहा है वो हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो अपन जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। चलो तो इसी हिसाब से हमारे लिए इसके लिए बनाना है। अच्छा, वर्ब सभी होती है जिसमें आता है ना लास्ट में। वर्ब को और थोड़ा सा और समझ लो, वर्ब में हमेशा लास्ट में ना आता है। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, उठना, बैठना, आना, जाना, है ना, प्रयास करना, इंतजार करना, सभी में हमेशा क्या आता है? लास्ट में ना आता है ना। ना में आ की मात्रा ना, तो वो क्या कहलाती हैं? हमारी वर्ब्स कहलाती हैं, ठीक है। तो इसमें चलो अपन बना के देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है? देखो
हमें सब्जेक्ट हम सब पहचान गए हैं कि ही, सी, इट, यू, बी, दे और आई। सिर्फ इन 7 में से आता है कोई ना कोई सब्जेक्ट, है ना। और जब इन 7 में से नहीं आता है, ही, सी, इट, यू, बी, दे और आई, जब इन 7 में से नहीं आता है तो अपन क्या देखते हैं फिर, सिंगुलर या प्लूरल, मतलब काम कौन कर रहा है उसे देखते हैं अपन, है ना। तो अभी तो देखो हमारा ये मैं है, मैं मतलब इनमें से आ रहा है आई। अब हम पहले सीख चुके हैं सब्जेक्ट अच्छे से, है ना। चलो तो अपन सीधे बनाते हैं। सबसे पहले हम काय की बनाएंगे, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या हो रहा है हमारा, आई। तो हमने सबसे पहले लिख दिया आई। अब देखो सब्जेक्ट के बाद हम काय की बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हमने पिछले भी सिंपल सेंटेंस में आपको बता चुके हैं कि हमेशा काय के हिसाब से बनाना है अपने लिए, सूत्र के हिसाब से। जो कुछ सूत्र कह रहा है उसे लिखो, इसमें से नहीं ढूंढना है हमें कि हमने इसकी बना दी अब इसकी बनाओ या इसकी बनाओ या इसकी बनाए, किसकी बनाए, ऐसा नहीं करना है। हमेशा किसके हिसाब से बनाएंगे अपन, सूत्र के हिसाब से। सूत्र देखो, सूत्र में जो कुछ वो मांग रहे हैं उसे यहाँ लिख दो। सूत्र में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा हमसे, सब्जेक्ट लिखो। तो हमने इसमें सब्जेक्ट हमें पता था कि मैं होता है, उसकी इंग्लिश हमने बना दी आई। क्लियर। अब सब्जेक्ट के बाद वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब लिखो। तो हेल्पिंग वर्ब देखो आई के साथ में कौन सी लगाएंगे हम, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दी है कितनी, 3। अब 3 में से हम कौन सी लिख दें, तो इसी के लिए अपन को देखते हैं हमेशा क्या, सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है। सब्जेक्ट बोले तो इस तरफ के जो डैश के इस तरफ लिखे हैं हमेशा इनके हिसाब से लगेगी। मतलब आई आ रहा है तो अपन एम लगाएंगे। अगर मान लो अपना यहाँ बी आता, बी, यहाँ आई की जगह हम बी लिखते तो बी के साथ अपन क्या लगाते, आर, है ना। ऐसे अगर मान लो हमारा ही, सी आता तो अपन क्या लिखते, इज। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे हम काय के हिसाब से, सब्जेक्ट की। तो यहाँ सब्जेक्ट देखो हम लिख चुके हैं आई, तो आई को ढूंढो और इसके साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है, एम। तो हमने यहाँ लगा दिया एम। इतना क्लियर हो गया। सूत्र में उन्होंने सब्जेक्ट का कहा, हमने सब्जेक्ट लिखा। हेल्पिंग वर्ब का कहा, हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी। इसके बाद क्या बोल रहे हैं वो, नॉट। और नॉट का मतलब होता है नहीं, तो अपन इसमें नहीं देखते हैं, नहीं तो आ ही नहीं रहा है। जब नहीं आ रहा है तो उसके लिए अपन क्या, नॉट को छोड़ देते हैं, उसे छोड़ दिया। अब देखो कहाँ पहुंच गए अपन, वर्ब पर, है ना। और वर्ब में हमने बताया था क्या होती है, वही पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, है ना। तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, देखो पढ़ने का काम कर रहा है। और वर्ब देखो अगर अधिकतर लास्ट में आती है तो अपन यहाँ बीच में नहीं देखना है, जो लास्ट में आती है ना। तो पढ़ने का काम हो रहा है यहाँ पर, पढ़ना। वर्ब कौन सी हो रही है, पढ़ना। तो पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन ना अपन देखो मन से लगा लेना है ना। वर्ब में हमेशा लास्ट में ना आना चाहिए। तो देखो पढ़ना हो रही है, तो पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, रीड। तो यहां लिख देंगे हम रीड। इतना समझ में आ गया। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट था नहीं तो उसे छोड़ दिया। अब वर्ब की बोल रहे थे तो वर्ब हमें पता था कि पढ़ना हो रहा है, पढ़ना की इंग्लिश बना दी अपन ने रीड। जो कुछ सूत्र में मांग रहे थे देखो यहाँ तक हमने वही लिखा है सिर्फ। इसके बाद क्या बोलो, आई एन जी। तो आई एन जी तो अपने लगाना ही लगाना है, क्योंकि यहाँ देखो रहा, रही, रहे आते हैं ना, ये रहा वाले शब्द आते हैं तो आई एन जी तो लगाती हैं। अब वर्ब में आई एन जी को क्या करना है, जोड़ देना है। तो हम देखो आई एन जी इसमें लगा दे रहे हैं। वर्ब रीड लिखी थी, इसी में हमने आई एन जी जोड़ दिया, तो हो गया ये रीडिंग। कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, आई एन जी के बाद कहाँ पहुँच रहा है, ऑब्जेक्ट पे। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो काम कर रहा है पढ़ने का, लेकिन क्या पढ़ रहा है वो, तो वो पढ़ रहा है किताब, तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है हमारा, है किताब, तो हम किताब की बना देंगे। किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, बुक। ठीक है। इसके बाद अपन कहाँ पहुंच रहे हैं, अदर वर्ड पे। अदर वर्ड अपन सीख चुके हैं कि जो बचे रहते हैं। अब देखो क्या बचा है अपने पास, देखो मैं की बना दी, किताब की भी बन गई, पढ़ना की भी बन गई, रहा की भी बन जाती है, आईएनजी लग जाता है, नहीं रहा की बन गई, और हूं की बन जाती है हेल्पिंग वर्ब से। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, अदर वर्ड में कुछ बचा ही नहीं, तो बस इतना ही अपना पूरा हो गया। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखो, वह मुझे देख रहा है, वह मुझे देख रहा है, इसकी बनाना है अपने लिए। तो सबसे पहले क्या, अपने लिए बस सिर्फ सूत्र पर ध्यान रखना है। सूत्र में सबसे पहले काय की बोल रहे हैं, वो सब्जेक्ट की। तो देखो सब्जेक्ट क्या है अपना यहाँ, वह, और वह के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, ही। हमने यहाँ लिख दिया ही, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद काय की बोल रहे हैं, वो हेल्पिंग वर्ब की। तो देखो हेल्पिंग वर्ब तो हमें पता है 3 होती हैं, इज, आर, एम। इन 3 में से कौन सी लगाएं, तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या आ रहा है अपना, ही अपना ये लिखा है, और ही के साथ में कौन सी लगेगी अपनी, इज। तो हमने ही के साथ में लगा दी इज। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब नॉट मतलब होता है नहीं, तो नहीं तो आ ही नहीं रहा है, तो उसके लिए अपन छोड़ दो। इसके बाद कहाँ पहुँच रहे हैं, वर्ब पर। तो वर्ब क्या है अपनी यहाँ पर, देखो वर्ब हो रही है यहाँ पर देखना। क्या हो रही है, देखना। अभी हमने बताया था कि लास्ट में ना लगा लिया करो, देखना, और लास्ट में आती है वर्ब हमेशा, कहाँ आती है, लास्ट में। तो वर्ब हो रही है यहाँ पर अपनी देखना। तो देखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लुक, LOOK, लुक।
ठीक है, वर्ब हो गई। वर्ब के बाद कहाँ पहुंच रहे हैं अपन, आईएनजी पर। तो आईएनजी में क्या, देखो आईएनजी कहाँ लगाना, वर्ब में, इसी के पीछे लगा दो आईएनजी। जब हमने लुक में आईएनजी लगा दिया तो हो गया लुकिंग। अब इसके बाद देखो हमेशा ध्यान रखना कि लुक के साथ में हमेशा ही एट आता है, एट, ए और टी, एट आया समझ में। लुक के एट कहाँ से लिख दिया, मन से, ये मन से लिखना है। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लुक के साथ हमेशा एट आता ही है, तो इसको ध्यान रखना। तो वर्ब हो गई थी, उसमें आईएनजी लगा दिया और एट लगा दिया हमने मन से। अब आईएनजी के बाद अपन कहाँ पहुंच रहे हैं, ऑब्जेक्ट पर। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, वह देख रहा है, किसे देख रहा है, वह मुझे, है ना। तो मुझे की इंग्लिश बना देंगे और अपन बनाते हैं, और मुझे के लिए तो अपन मी बोलते हैं, सीधी सी बात है ना। ही इज लुकिंग एट मी, समझ में आ गया, वह मुझे देख रहा है, ही इज लुकिंग एट मी, क्लियर। नेक्स्ट देखो, मधु और रजनी बात कर रही हैं, इसमें अपन बनाएंगे। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तो देखो सब्जेक्ट में हमेशा ध्यान रखा करो, इन 7 चीज़ों में से नहीं आ रहा है। ही, सी, इट, यू, बी, दे और आई, इन जब 7 चीज़ों में से नहीं आए सब्जेक्ट, तब अपन क्या करते हैं, तब अपन देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल। अब देखो इसमें इनमें से तो नहीं आ रहा है, तो सब्जेक्ट कैसे पहचानना है अपने लिए कि इसमें काम कौन कर रहा है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। देखो काम हो रहा है यहाँ पर कौन सा, बात करने का। अब बात में कर कौन रहा है, मधु और रजनी। और से हमेशा ही जुड़ जाता है, इसका ध्यान रखना। जब भी और आएगा बीच में तो और से जो अगल बगल के जुड़ जाते हैं, बिल्कुल फेविकॉल का काम करता है, इससे और से चिपक गए दोनों। मतलब मधु अकेला नहीं है, और ने जोड़ लिया है, मतलब मधु और रजनी इतना पूरा मिल गया है। कैसे मिल गया, और से। जब भी सेंटेंस में और लिखा रहेगा जहाँ भी, तो उसके अगल बगल वाले जुड़ जाते हैं शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बात कौन कर रहा है, बात में कौन कर रहा है, मधु और रजनी। मतलब काम कौन कर रहा है इस सेंटेंस में, मधु और रजनी। यानी अपना यहाँ सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, यही हो जाएगा, मधु और रजनी। रजनी तक हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो चलो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की बनाना है, सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट की बना देंगे। मधु और रजनी की इंग्लिश बना रहे हैं, तो बनाओ। मधु, मधु को इंग्लिश में मधु लिख दिया, और के लिए इंग्लिश में बोलते हैं एंड, और रजनी को इंग्लिश में बोलेंगे अपन रजनी, है ना, नाम तो जो क्यों बनते हैं, तो रजनी। इतना समझ में आ गया है हमने क्या लिख दिया। उन्होंने सब्जेक्ट का कहा था तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट की बात क्या है कि बोल रहे हो, हेल्पिंग वर्ब की। तो देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे अपन, हमें पता है कि ही, सी, इट, यू, वी, दे और आई, इन 7 चीज़ों में से यहाँ पर कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं है। तो अपन क्या देखेंगे, या तो देखेंगे सिंगुलर या फिर देखेंगे प्लूरल। तो ये देखो सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा कि प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है, एक लोग, अपने पता है, लेकिन यहाँ तो देखो ये 2 लोग हुए, 2 लोग हुए सब्जेक्ट पर। मधु 1 हो गए और रजनी 2। जब 1 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्लूरल। और इसके साथ हमारा क्या आएगा, आर। तो हमने मधु एंड रजनी के साथ क्या लगा दिया, आर। इतना समझ में आ गया। चलो सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद क्या है प्यारा अपन, नॉट। तो देखो नॉट मतलब नहीं, अपने सेंटेंस में नहीं आ रहा है, इसे छोड़ देंगे अपन। अब कहाँ पहुंचेंगे अपन, वर्ब पर। तो वर्ब क्या होता है, देखो काम क्या हो रहा है, ये दोनों जो सब्जेक्ट है हमारा मधु और रजनी, ये क्या कर रही हैं, बातें कर रही हैं। यानी काम कौन सा हो रहा है, बात करने का। तो अपना यहाँ पर एक क्या वर्ब कौन सी हो रही, बात करना, समझ रहे हो ना। इसमें हमारी वर्ब क्या हो गई, बात करना। तो बात करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, टॉक, TALK, टॉक। क्लियर हो गया ना। वर्ब पहचान लोगे, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट है वो बात करने का काम कर रहा है ना। तो हमारे एक वर्ब हो गई अपनी टॉक। इसके बाद में वर्ब के बाद कहाँ पहुँचते हैं अपन, आईएनजी पर। तो आईएनजी लगा देंगे अपन इसमें। जब हमने टॉक में आईएनजी लगाया तो क्या हो गया, टॉकिंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखो इसमें कुछ और बचा, देखो कुछ बच ही नहीं रहा है। तो मधु और रजनी की बन गई, बात करना की बन गई, है की बन गई, रही की बन गई आईएनजी में, है ना। यानी कि कुछ भी नहीं बच रहा है यहाँ पर। तो बस हो गई, मधु और रजनी बात कर रही हैं, मधु एंड रजनी आर टॉकिंग। क्लियर। मधु रजनी से बात कर रही है। अब देखो इन दोनों सेंटेंस में, ये दोनों सेंटेंस एक जैसे नहीं है, इसका ध्यान रखना। तीसरा और चौथा, ये दोनों सेंटेंस एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसमें देखो और शब्द आ रहा था, और मधु और रजनी बात कर रही हैं, दोनों बात कर रही हैं। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि मधु रजनी से बात कर रही है। आ रहा ना समझ में, मधु किससे बात कर रही है, रजनी से। इसमें
इन दोनों का सेंस अलग होता है। तो इसमें क्या हमारा जो सब्जेक्ट है, आप गलती से भी ये नहीं लिखना कि दोनों को कभी भी नहीं जोड़ना है अपने लिए। दोनों जुड़ेंगे तो कौन से, उसमें कुछ ना कुछ शब्द आएगा, जैसे और आ गया है ना, ऐसे शब्द आते हैं तब जुड़ते हैं। तो इसका ध्यान रखना, सब्जेक्ट पे हमेशा ये दोनों कभी नहीं लिखना है। दोनों हम एक जैसे इन शब्दों को मिलाते कब हैं, जब बीच में और आ जाए तो ये अपने दोनों शब्दों को मिलाना है। अब इनके बीच में और तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट क्या हो रहा है हमारा, सिर्फ मधु। इसमें दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना, इसमें और आ रहा था इसलिए हमने इन दोनों को मिला दिया था, लेकिन इसमें बीच में और नहीं आ रहा है इसलिए अपने यहाँ सब्जेक्ट क्या मानेंगे, सिर्फ मधु। क्लियर। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया क्या, मधु। तो बस इसी अब सूत्र के हिसाब से बनाना है। इन दोनों में देखो अंतर था इसलिए हमने जानबूझकर यही वाला सेंटेंस लिए है। मधु और रजनी बात कर रही हैं और मधु रजनी से बात कर रही है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हो गया, मधु। तो मधु की इंग्लिश बना दी अपन ने। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद देखो बार बार बता रहे हैं ना, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ मधु है। मधु और रजनी दोनों को नहीं लिखना है। अगर बीच में और होता तो अपन लिखते जाओ, कहते हैं ऊपर जैसा, है ना। तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखो मधु, मधु के साथ क्या आएगी, देखो ऊपर वाले में हमारा जो सब्जेक्ट था उसमें दो लोग हो रहे थे, तो दो लोग हो रहे थे ना सब्जेक्ट पे, मधु एंड रजनी। देखो लिखे हैं दोनों अपन ने। अब इसमें दो लोग नहीं हो रहे, नहीं तो आप बोलो कि भैया इसमें भी तो दो हो रहा है, मधु और रजनी। नहीं, हमें सब्जेक्ट देखना है। जो हमने सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट पे क्या लिखा है बताओ, कितने नाम लिखे हैं यहाँ सब्जेक्ट पर, सिर्फ एक ही नाम तो लिखा है। तो हमें इसे देखना है। इससे ऊपर जो हिंदी में लिखा है उससे कुछ ही मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब, जो हम सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं। अब सब्जेक्ट पे बताओ हमने यहाँ कितने नाम लिखे हैं, सिर्फ एक नाम लिखा है, यानी कि ये क्या है, सिंगुलर। और यहाँ ऊपर हमने सब्जेक्ट पे देखो कितने नाम लिखे थे, यहाँ ऊपर हमने सब्जेक्ट में लिखे थे दो नाम। कितने नाम लिखे थे, दो नाम। इसलिए इस दो नाम लिखे थे तो ये हो गया था हमारा प्लूरल, तो हमने लगाई थी आर। लेकिन यहाँ हमने लिखा है सिर्फ एक नाम, और एक नाम लिखा है यानी कि एक कौन सा है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे अपन, इज। इतना क्लियर हो गया ना हेल्पिंग वर्ब में। जो हम सब्जेक्ट पे लिखते हैं उसी को देखना है। तो सब्जेक्ट हो गया अपना मधु। सब्जेक्ट के बाद क्या बोल रहे थे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई अपनी इज। इसके बाद क्या आ रहा है, नॉट। नॉट मतलब नहीं। देखो इसमें भी अपना नहीं आ रहा है ना, तो उसे हम फिर से छोड़ देंगे। फिर काय पे पहुंच रहे, वर्ब पर। तो देखो इसमें वर्ब क्या हो रही है, वही हो रही है, बात करना। कौन सा काम कर रही है, सब्जेक्ट। मधु क्या कर रही है, सब्जेक्ट हो रहा था हमारा मधु, क्या कर रही है, बात कर रही है, यानी कि वो बात करना हो गया अपना क्या, वर्ब। और बात करना की अपन ने भी इंग्लिश पढ़ी है, क्या होती है, टॉक। तो हमने यहाँ लगा दिया टॉक। इसके बाद टॉक के बाद कहाँ पहुंच रहे हैं अपन, वर्ब। वर्ब के बाद कहाँ पहुंच रहे हैं, आईएनजी। तो इसमें हम देखो आईएनजी लगा देंगे, टॉकिंग। ठीक है। इसके बाद क्या कहाँ पहुंच रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट पर। तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट दिया है हमने, मधु की बना। देखो मधु बात कर रही है, किससे बात कर रही है, रजनी से। समझ में आ रहा है ना, मधु बात कर रही है, किससे बात कर रही है, जो काम कर रही है वो किससे, किसके साथ कर रही है, रजनी से। तो ये हमारा रजनी से, रजनी और से, ये क्या हो रहा है हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसमें अपन क्या बनाना पड़ेगा, टॉक के बाद हमेशा लगाते हैं टू और फिर रजनी। अब इसमें ध्यान रखना है, जो यहाँ पर से था, से क्या लिखा है यहाँ पर, से। इस से की अपन को यहाँ फ्रॉम नहीं बनाना है ना। से की यहाँ पर टॉक के साथ क्योंकि टू आता है, टू भी प्रीपोजिशन होता है। अपन ने प्रीपोजिशन पढ़े हैं। हमने अभी आपको सभी प्रीपोजिशन इसलिए नहीं बताया सिंपल वाले सेंटेंस में, क्योंकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती। इसलिए अपन धीरे धीरे जैसे जैसे जितनी अपनी ज़रूरत पड़ती जाएगी उतने अपन सीखते चलेंगे। ठीक है। तो इससे की बनी कि नहीं, बन गई, किस में, इस टू में। ये टू लिख दिया ना अपन ने, उससे अपनी ये से की बन गई। और इसमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ये टॉक वर्ब आएगी, चाहे आईएनजी आए चाहे नहीं आए, मतलब जब भी ये टॉक वर्ब आएगी, बात करना। बात करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉक। और टॉक जब भी लिखेंगे अपन तो टू तो लिखना ही लिखना है। जैसे अपन ने यहाँ लुक लिखा था, लुक, ऐसे लुक के बाद हमेशा एट। इन चीज़ों को आप नोट कर लेना, कॉपी में लिख ही लेना कि जब भी लुक आएगा, लुक के साथ हमेशा क्या आएगा, एट। और जब भी टॉक आएगा, टॉक, टॉक के साथ हमेशा आएगा टू। ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर क्यों नहीं लिखा अपन ने, ऊपर भी तो लिखा है टॉक, टॉकिंग, तो उसके साथ अपन ने टू क्यों नहीं लिखा। तो इसको समझो, जब इसके बाद अपन कुछ लिखते हैं, जैसे देखो हमें ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत पड़ रही थी, तब अपन लिखते हैं। अब देखो इसमें हम देखो इसके बाद हमने एट क्यों लिखा, क्योंकि देखो इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा ना, मी। मतलब इसके बाद जब अपन कुछ लिखेंगे तो अपन को एट लगाना है। ऐसा जब अपन टॉक के बाद कुछ ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो अपने वो टू लगाना है। अगर इसके बाद अपन कुछ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं, तो अपने लिए फिर उसमें टू लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद देखो हमें ऑब्जेक्ट आ रहा था हमारा, तो हमने क्या लगाया, टू। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, हम क्रिकेट खेल रहे हैं।
अब इसमें फिर से वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले हमें जरूरत क्या की पड़ती है, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या हो रहा है, देखो हम, क्रिकेट कौन खेल रहा है, हम, काम हम कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं हम लोग, तो हम, ये हो गया सब्जेक्ट। और हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, बी। तो हमने सब्जेक्ट की बना दी बी, ठीक है। सूत्र के हिसाब से हमेशा बनाना है। सूत्र क्या कह रहे थे, सूत्र में बोल रहे थे कि सबसे पहले बनाओ सब्जेक्ट की, तो हमने सब्जेक्ट की बना दी बी। देखो बहुत से लोग अब सब्जेक्ट नहीं पहचान पाते, वो दो दो को लिख लेते, दो नहीं होता भैया कभी भी, इसका ध्यान रखना है ना। दो चीज़ें हमें कभी नहीं लेना है। जो सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ आगे ही दिया रहता है, और इनमें से ही आता है ही, सी, इट, यू, वी, दे और आई में से, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया अपना बी। अब देखो अब क्या क्या करना है, अपनी हेल्पिंग वर्ड लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ड देखो बी के साथ क्या आता है, बी के साथ आती है हमारी आर। तो देखो बी के साथ हमने हेल्पिंग वर्ड लगा दी आर। चलो सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ड हो गई। अब कहाँ पहुंच रहे हैं, नॉट। तो नहीं तो इसमें दिया नहीं है, उसे भी छोड़ दो। अब कहाँ पहुंच रहे हैं अपन, वर्ब पर। वर्ब क्या है, जो सब्जेक्ट है हम, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे, क्या कर रहे हैं हम, काम क्या कर रहे हैं, खेलने का। अब खेलना तो कुछ भी हो सकता है, कबड्डी भी खेल सकते हैं, खो खो भी खेल सकते हैं, है ना। तो अपन क्या काम काम क्या कर रहे हैं, खेलने का, है ना। तो यहाँ वर्ब क्या हो रही है हमारी, खेलना, है ना। तो खेलना की इंग्लिश बनाएंगे अपन प्ले। खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, प्ले। तो ये हो गई हमारी वर्ब। अब वर्ब के बाद कहाँ पहुंच रहे हैं अपन, आईएनजी पर। तो आईएनजी लगा दो इसमें, ठीक है। प्ले में हमने आईएनजी लगा दिया तो हो गया प्लेइंग। अब इसके बाद कहाँ पहुंच रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट पर। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, है ना। क्या खेल रहे हैं अपन, क्रिकेट, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम क्रिकेट की बना देंगे, CRICKET, क्रिकेट, ठीक है। अब इसके बाद कहाँ पहुंच रहे हैं अपन, अदर वर्ड पर, है ना। तो अब अदर वर्ड में देखो क्या बचा हमारा। तो अदर वर्ड में देखो हम की बना दी अपन ने, क्रिकेट की बना दी अपन ने, खेलना की बना दी, रहा रही की बन जाती है आईएनजी में, और है की बन जाती है हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। सबकी बन गई, कुछ बचा ही नहीं, यानी अपना पूरा बन गया, बस फुल स्टॉप। क्लियर, समझ में आ गया इतना। क्या तुम मुझे बुला रहे हो, क्या तुम मुझे बुला रहे हो। अब इसमें बनाएंगे तो सबसे पहले देखो इसमें अपना ए वाला सूत्र नहीं लगेगा, ए वाला सूत्र हमारा यहाँ नहीं लगेगा। क्यों, सिंपल वाले जो सेंटेंस पढ़े थे उनको ध्यान करो अपन। उसमें अपन क्या करते थे, सबसे पहले पहचान लेते थे कि कौन सा वाला है। सूत्र अपन ने 3 पढ़े थे पहले, इसमें भी वही 3 सूत्र होते हैं, है ना। एफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और डबल इंट्रोगेटिव का, ठीक है। तो इसमें भी अपन को ध्यान रखना है बनाने से पहले। देखो इसमें अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुम मुझे बुला रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब प्रश्न पूछते हैं तो अपने बस 2 सूत्र और होते हैं, इंट्रोगेटिव, है ना। कौन सा, इंट्रोगेटिव। क्यों है ये आपको पता ही है, इसका उत्तर अपन हाँ या ना में दे सकते हैं, इसलिए कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो इसमें देखो इंट्रोगेटिव का सूत्र क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ से उठ के यहाँ इसके आगे आ जाती है, मतलब सब्जेक्ट लिखा जाएगा यहाँ और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आगे। तो अपन इसको मिटा देते हैं और इस सूत्र की जगह हम बदल देते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब कर दी हमने यहाँ पर आगे और प्लस सब्जेक्ट। समझ में आ गया, जो सब्जेक्ट यहाँ लिखा था उसे हमने यहाँ लिख दिया और जो हेल्पिंग वर्ब लिखी थी उसे हम आगे ले आए और सूत्र पूरा ज्यों के त्यों हो। तो सूत्र याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन सिंपल वाले सेंटेंस में ये सब सीख चुके हैं, है ना। तो कोई दिक्कत तो है नहीं, पूरा काम ज्यों का त्यों करेंगे, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब थी उसे हमें आगे कर देना है। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब में जो इंट्रोगेटिव होते हैं और डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है काय में, हेल्पिंग वर्ब लगाने में। हेल्पिंग वर्ब की सबसे ज़्यादा गलती होती है। क्यों होती है, क्योंकि अपन इसमें सब्जेक्ट नहीं पहचान पाते हैं। तो हमें सबसे पहले जब भी इंट्रोगेटिव आए और डबल इंट्रोगेटिव आए, कौन कौन से में, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है, सबसे पहले आप 2 चीज़ें पता कर लिया करो। एक तो पता कर लिया करो सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरी चीज़ पता कर लिया करो हेल्पिंग वर्ब। आ रहा ना समझ में, ये 2 चीज़ें हमें सबसे पहले पता कर लेना है, ठीक है। कौन से में, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव जब भी आए तो, कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। देखो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट पता करो। तो देखो सब्जेक्ट, देखो यहाँ काम कौन कर रहा है, बुलाने का काम कौन कर रहा है। देखो हमने बता दिया था जो क्या आता है ये कभी सब्जेक्ट नहीं होता है, और ना इसको इसके दोनों को मिलाते हैं। हमने मिलाने का आपको बता दिया है, जब भी और आता है और तो ही मिलते हैं, नहीं तो 2 कभी भी नहीं अपन मिलाते हैं, ठीक है। तो इस क्या तो हमारा सब्जेक्ट होता नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट क्या हो रहा है हमारा, तुम, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, ही, सी, इट, यू, वी, दे और आई, इनसे 7 चीज़ों में से आता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, क्या तो हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है, हमारा सब्जेक्ट और क्या वालों में अधिकतर क्या हमेशा ही
क्या वालों में सब्जेक्ट होता है वो हमें तो दूसरे नंबर पर दिया रहता है। कहाँ? दूसरे नंबर पर। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है? तुम। ये सबसे पहले पहचान लिया करो, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम। और इसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? तुम मतलब यू, और यू के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर। ये हमें दो चीज़ें पता पड़ गई कि सब्जेक्ट है हमारा यू और हेल्पिंग वर्ब है हमारी कौन सी? आर। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है वो इस तरह से आप रफ में लिख लिया करो कि हमें दो चीज़ें जरूरत पड़ती है, एक हेल्पिंग वर्ब की, एक सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट पता करना है कि सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? यू, और हेल्पिंग वर्ब हो गई आर। इसे एक तरफ अलग से लिख लिया शुरुआत में, फिर धीरे धीरे आप करोगे तो आपको ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन गलती नहीं होना चाहिए अपनी, है ना। इसके बाद हम सूत्र पे पहुंचेंगे। सबसे पहले काय की जरूरत पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब काय के हिसाब से लगाते हैं? देखो हेल्पिंग वर्ब अपने पता चल गई कौन सी लगेगी? आर। क्यों? क्योंकि यू है, यू के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? आर। समझ में आ रहा है ना। हमें क्या लगाना है सबसे पहले? सूत्र के हिसाब से। सूत्र में क्या कह रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब लगाओ, इंट्रोगेटिव है तो, है ना। हमने लगा दिया आर, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद क्या बोला? सब्जेक्ट की। देखो हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया था तुम, हमने देखो पहले लिख लिया था यू, ठीक है। ऐसी अलग से लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये सब रफ काम है। क्या है ये? रफ। हम तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि दो चीजें ढूंढ लेना है हमेशा सबसे पहले, है ना। यहाँ सब्जेक्ट क्या हो रहा है हमारा? यू। सब्जेक्ट लिख दिया अपन ने यू, क्लियर। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बोला, हेल्पिंग वर्ब लिख दी। सब्जेक्ट की बोला, सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद नॉट। तो देखो नॉट इसमें नहीं तो कहीं नहीं आ रहा है, उसे छोड़ दो, है ना। फिर कहाँ पहुंच रहे हैं अपन? वर्ब पर, है ना। तो वर्ब क्या हो रही है यहाँ पर? देखो ये जो सब्जेक्ट है तुम, ये क्या कर रहा है? कौन सा काय का काम कर रहा है? एक काम कर रहा है बुलाने का। क्या कर रहा है? बुला रहा है ना। तो बुलाने का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ वर्ब क्या हो रही है? बुलाना। तो बुलाने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं अपन कॉल, CALL, कॉल, ठीक है। चलो अब इसके बाद में वर्ब हो गई हमारी। अब कहाँ पहुंचा जाए अपन? ING पर। देखो ING में क्या इसमें लगा देंगे अपन? वर्ब में ING। इसके बाद कहाँ पहुंच रहे हैं अपन? ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? ये बुला रहा है। किसे बुला रहा है? मुझे, है ना। किसे बुला रहा है? मुझे। तो वो होते हैं हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। जो काम कर रहा है वो होता है वर्ब, और क्या काम कर रहा है? बुलाने का, वो हो गई वर्ब। और किसे बुला रहा है? वो मुझे। तो यहाँ पर हो जाएगी मी। मुझे की इंग्लिश क्या होती है? मी, क्लियर। और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क का अपन क्वेश्चन मार्क ज्यों को त्यों लगा देते हैं। क्या तुम जा रहे हो? अब इसका कैसे बनाएंगे अपन? वही सबसे पहले देखो अपन ने पहचान लिया क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में अपना ए वाला सूत्र लगेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या मांग रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या? यू है सब्जेक्ट की। हेल्पिंग वर्ब हमेशा काय के हिसाब से? अभी हमने पिछले में बताया था, मेरे को वैसे ही कर लिया करो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है ना। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पहले से पहचान के बाहर लिख ली। अपने डायरेक्ट ही करना सीख सकते हैं कि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब काय के हिसाब से लगाते हैं? इन सब्जेक्ट के हिसाब से। इन जो डेस्क के इस तरफ लिखे हैं इनके हिसाब से। देखो इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है अपना? हमारा सब्जेक्ट यहाँ आ रहा है यू, है ना। और यू के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वही आर। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिख दिया आर। चलो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें पता ही है तुम है, यानी कि यू। तो हमने यहाँ लिख दिया यू, कोई दिक्कत नहीं में। चलो नेक्स्ट, अब नॉट आ रहा है। तो देखो नॉट नहीं तो इसमें भी नहीं है, इसको छोड़ फिर से छोड़ देंगे। यहाँ आ रहा है फिर वर्ब। तो देखो वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर? ये तुम क्या कर रहा है? जाने का काम। देखो जाने का काम हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ वर्ब हो रही है हमारा जा। जा मतलब जाना, ना लगा लिया करो हमेशा, है ना। यहाँ वर्ब क्या हो रही है हमारी? जाना। और जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? गो, ठीक है। इसके बाद में वर्ब के बाद ING। तो इसमें ING लगा दो अपन। तो गो में जब अपन ING लगाई तो क्या हो गया? वो गोइंग। इसके बाद क्या आ रहा है अपना? ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ जा रहे हो। तो उसमें दिया है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वही तो मैं पूछ, है ना। तो इसमें क्या होगा? क्या तुम जा रहे हो। क्या की बन गई? आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, यानी क्या की बन गई? तुम की बन गई, जाना की बन गई, रहे की भी बन गई, और हो की भी बन गई। हेल्पिंग वर्ब लग गई तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, यानी कि ये दोनों नहीं बच रहे, ना ऑब्जेक्ट है ना अदर वर्ड है। तो छोड़ दो, बस इतना ही हो गया। आया समझ में? क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग? वह क्यों रो रही है? इसमें भी अपन बनाएंगे। तो देखो अब इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें भी देखो क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, है ना। वह क्यों रो रही है पूछ रहे हैं ना, प्रश्न। प्रश्न पूछते हैं तो हमारा या तो होता है इंट्रोगेटिव या फिर होता है डबल इंट्रोगेटिव। देखो इनका अपन आंसर हाँ या नहीं में दे सकते थे, लेकिन हम इसका आंसर हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। जब हम इसका आंसर हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब क्या है? हमारा डबल इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव का सूत्र क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव में सूत्र एक ही रहता है, बस इसके आगे हम एक चीज और जोड़ देते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्या जोड़ देते हैं? क्वेश्चन वर्ड। तो हमने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन वर्ड। समझ में आ गया?
सूत्र हमारा वही का वही रहता है, इंट्रोगेटिव वाला, सिर्फ इसमें आगे क्या आ जाता है अकेले क्वेश्चन वर्ड, तो हमने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन वर्ड। ये हमारा बन गया काय का सूत्र, डबल इंट्रोगेटिव का। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखो अब इसमें समझना है अपने, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड अपन सब सिंपल वाले सेंटेंस में सीख चुके हैं। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है हमारा, क्यों, है ना। तो सबसे पहले अपन ने क्यों की बना दी वाई, है ना। अब इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन वर्ड अपन सब पढ़ चुके हैं, है ना। तो जो क्यों होता है वो क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके बाद क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अभी अपन इन दोनों में सीख चुके हैं। काय के हिसाब से लगती है हमेशा, सब्जेक्ट के हिसाब से। इसमें सब्जेक्ट क्या है अपना, ये सी, है ना, सी हो रहा है ना सब्जेक्ट, वह सी, तो इसके सी के हिसाब से कौन सी हेल्पिंग लगाएंगे अपन, इज। क्लियर, तो हमने यहाँ लगा दिया इज। अब देखो अभी भी अगर आपको कंफ्यूज हो रही हो तो हम तो अभी भी बोल रहे हैं, आप तो यहाँ लिख लिया करो कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो रहा था क्या, सब्जेक्ट क्या हो रहा है हमारा, है ना, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो रही है। ये दो चीज़ें आप तो अलग से लिख लिया करो, रफ में लिख के देख लिया करो। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है। इसमें रोने का काम कौन कर रहा है, वह, यानी कि वह हो गया हमारा सब्जेक्ट, ही या सी, है ना, ए सी हो गया हमारा सब्जेक्ट। और दूसरी चीज़ और क्या पता करना है अपने, हेल्पिंग वर्ब। हमें बस सब्जेक्ट पता चला गया, यानी हेल्पिंग वर्ब तो पता चली जाएगी, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज। ये अगर आपको दिक्कत हो तो आप तो लिख लिया करो, कंफ्यूजन हो तो, है ना। इस वाई के हिसाब से, इस क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से कभी नहीं लगाते, इसके हिसाब से क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। हेल्पिंग वर्ब हमेशा काय के हिसाब से लगाना, इन सब्जेक्ट्स के हिसाब से। और इंट्रोगेटिव में और डबल इंट्रोगेटिव में हम बार बार बोल रहे हैं आपसे कि आप तो यहाँ बाहर लिख लिया करो, ज़्यादा आपको दिक्कत हो तो कि सब्जेक्ट कौन सा हो रहा है ना। तो हमने क्वेश्चन वर्ड का कहा तो क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो देखो हेल्पिंग वर्ब हमें पता है काय के हिसाब से लगा दिया, सब्जेक्ट के। और इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, वह मतलब सी। इसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा दी, इज, क्योंकि अपने सब्जेक्ट के सी के हिसाब से कौन सी हेल्पिंग लगाते हैं, इज। हेल्पिंग वर्ब लग गई। अब कहाँ पहुँच रहे हैं, फिर सब्जेक्ट पर। देखो सब्जेक्ट हमें पता चली गया है, वह है। देखो हमने यहाँ भी लिख लिया था, क्या लिखा है अपना सब्जेक्ट क्या हो रहा है, वह, यानी कि सी। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में क्या आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया नॉट। इसमें अभी नहीं आ रहा है, इसे भी छोड़ दो। अब क्या आ रहा है, वर्ब। तो देखो वर्ब क्या है, वर्ब इस सब्जेक्ट है वह, ये क्या काम कर रही है, कर रहा है वह। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, रोने का, रोना, रो मतलब रोना, है ना। हमने बताया भी, ना में यहाँ की मात्रा ना लगा लिया करो, रोना। ठीक है, तो यहाँ काम हो रहा है रोने का, यानी कि यहाँ रोना, रोने के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, क्राई, CRY, क्राई। देखो क्राई भी बोलते हैं और बीप भी बोलते हैं, हमने जो मीनिंग्स में आपको बता दिए हैं। तो दोनों लिख सकते हैं आप, यहाँ क्राई भी लिख सकते हैं, बीप भी लिख सकते हैं। तो हमने रोना की वर्ब लिख दी क्राई, वर्ब के बाद क्या आ रहा, ING। देखो ING जब रहा रही रहे आता है, नहीं ING लगाना नहीं भूलना है अपने लिए। ठीक है, आ रहा ना समझ में, यहाँ ING तक तो जरूरी करना है अपने लिए। तो वर्ब हो गई थी, उसमें ING लगा दिया। इसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट दिया है क्या, अब उसमें कुछ दिया ही नहीं है ना। वह क्यों रो रही है, तो वह की भी बन गई, है ना, है की बन गई, क्यों की बन गई, रोना की बन गई, रही की बन गई, ING लग गई, यानी रही की बन गई, सभी की बन गई। बस अब लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क का, क्वेश्चन मार्क जो कहते हैं लगा दिया करो। क्लियर, वह क्यों रो रही है, वाई इज सी क्राइंग। क्लियर, कौन आ रहा है। अब देखो इसमें मजे की बात कि इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो सब्जेक्ट ही नहीं दिया है। इन सभी में हमारा सब्जेक्ट था, तुम था, यू सी, लेकिन इस वाले में नोवा में हमारा सब्जेक्ट ही नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि इसमें वही तो पूछ रहे हैं कौन आ रहा है, मतलब जो काम कर रहा है, काम क्या हो रहा है इसमें, आने का। अब आ कौन रहा है वही तो अपन पता नहीं है, जो आ रहा है वही तो सब्जेक्ट होगा। जैसे अपन ने मान लो यहाँ बोले कि राहुल आ रहा है, तो आने का काम क्या कर रहा है, राहुल। तो लेकिन इसमें तो अपन को पता ही नहीं है, वही तो अपन पूछ रहा है कि कौन आ रहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में तो अपन पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट नहीं दिया है। और कोई एक के बारे में बात कर रहे हैं अपन, इसमें कौन आ रहा है, ऐसा नहीं बोला कि कौन कौन आ रहा है, सिर्फ एक की बात कर रहे हैं कि कौन आ रहा है। यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो भी होगा, लेकिन होगा वो कैसा, सिंगुलर। सब्जेक्ट कोई भी हो लेकिन वो क्या होगा, सिंगुलर। दिया नहीं है लेकिन अपन इतना पता है कि वो कैसा है, सिंगुलर है। यानी इसमें हेल्पिंग वर्ड तो कौन सी आएगी, इज आएगी। इतना हमें पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ड कौन सी आएगी, इज आएगी। समझ में आ रहा है ना। तो चलो अपन बनाते हैं। सबसे पहले देखो, और ये डबल इंट्रोगेटिव है, कौन आ रहा है, इसका अपन जवाब अपन हाँ या नहीं में तो नहीं दे सकते, इसमें बताना पड़ेगा कि भाई राहुल आ रहा है, कि मोनिका आ रही है, या सोहन आ रहा है, कुछ भी, है ना, या मम्मी पापा आ रहे हैं, कुछ भी बताना पड़ेगा। तो देखो कौन आ रहा है ना, डबल इंट्रोगेटिव है, यानी डबल इंट्रोगेटिव का सूत्र लगाएंगे अपन। सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड हमें पता चल गया है कौन सा है, कौन। तो कौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, हु। चलो
क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब भी अपन ने पता कर ली थी कि इसमें कोई भी हो, अपन एक ही के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या इसमें आएगी इज, सिंगुलर है जब एक ही बात कर रहे हैं तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब इज, तो हमने यहाँ लगा दिया इज। क्लियर। इसके बाद में क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड होगा हेल्पिंग वर्ब होगा। अब आ रहा सब्जेक्ट। देखो हमने अभी सब्जेक्ट समझ लिया कि नहीं, कि इसमें सब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसी के बारे में तो हम पूछ रहे हैं कि कौन आ रहा है, यानी सब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है। अभी अपन ने समझ लिया था ना कि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो उसके लिए अपन को छोड़ना पड़ेगा। नॉट, तो नॉट भी नहीं है इसमें, तो उसे भी छोड़ दो। अब आ रहा है वर्ब। तो वर्ब क्या है, देखो काम क्या हो रहा है इसमें, आने का। आ मतलब आना, तो आने के लिए अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम, तो हमने यहाँ इंग्लिश बना दी कम, COME कम। अब देखो इसमें इसके बाद वर्ब के बाद क्या आ रहा, ING। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी अपन ये पीछे ई होता है तो अपन इसमें ING ऐसा नहीं लगाएंगे कि कम में ऐसा ING लिख दिया, नहीं। अपन जब क्या करते हैं, जब ING लगाते हैं तो पीछे का जो ई होता है, जो स्वर होता है, उसे हटा देते हैं, है ना, यानी कि पीछे का जो कम में का जो ई था उसे हमने हटा दिया और ING लिख दे रहा है, कमिंग। इसका हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन आ रहा है, हु इज कमिंग। इसी तरह से आप एक और सीख लो कि जैसे अगर दो स्वर आए, दो स्वर, इनसे लाई होता है, लाई आपने सुना होगा, लाई मीन्स होता है क्या, झूठ बोलना, क्या, झूठ बोलना, ऐसे सीख लेना है ना, झूठ बोलना। इसी तरह से अगर जब अपन इसमें ING लगाएंगे, क्या जुड़ना है अपने लिए, लाई में प्लस ING जुड़ना है, क्या जुड़ना है, ING। जब इसमें अपन ING जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ये देखो दो स्वर आ रहा है, अगर एक स्वर आता है तो अपन उसे हटा देते हैं, लेकिन जब दो स्वर आए, यहाँ एक स्वर था तो अपन उसे सीधा हटा दिया था, लेकिन जब दो स्वर आए तो उनको हटाते नहीं है, उनको बदल देते हैं, मतलब आई दोनों को हटा देंगे, L इन दोनों को हम हटा रहे हैं और इसकी जगह लिख रहे हैं बाय। समझ में आ गया ना, L और IE को हटा दिया हमने, बदल दिया बाय में, और फिर ING अपन ज्यों को त्यों लिख रहे हैं, ये हम ज्यों को त्यों लिख रहे हैं, ING। समझ में आ गया है ना। हाँ, नहीं तो आप फिर स्कूल में सामाजिक विज्ञान के सर से पूछोगे तो फिर वो बता देंगे कि ये लिंग हो जाएगा, ऐसा हमने पूछा था तो ऐसे ही बता दिया था पहले, है ना। तो इसको आप ध्यान रखना कि जब भी एक स्वर आए तो सिर्फ हटा देते हैं, लेकिन अगर दो स्वर हो, देखो I भी स्वर होता है, E भी स्वर होता है ना, वॉवल, तो इन दोनों को हटा देते हैं और उसको बाय में बदल देते हैं। समझ में आ गया, L का L लिखा, इन दोनों को हटा के उसको I और E की जगह लिखा बाय और ING लगा दिया, ठीक है। ये क्या बन जाता है हमारा, लाइंग। क्लियर। तो चलो इस तरह से आप बना लोगे। हमने जो सिंपल सेंटेंस सीखे थे बिल्कुल उन्हीं के जैसे हैं। होमवर्क देने से पहले हम कुछ और बता दे रहे हैं, उनको और समझ लो आप। इसमें जो वर्ब हमने अभी आपको बता दिए हैं कि एक जो लुक आएगी, लुक के साथ हमेशा क्या आएगा, एट आएगा। एक इसी तरह से हमने कौन सी बता दी है आपके लिए, इंतजार करना। इंतजार करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट, और इसके साथ भी हमेशा क्या आएगा, फॉर आता है। वेट के साथ हमेशा क्या आता है, फॉर आता है। इसी तरह से एक और वर्ब है बात करना, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें बात करने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं टॉक, और टॉक के साथ हमेशा क्या आता है, टू। और जैसे ये सोमवार को लिखा है सोमवार को, तो को की इंग्लिश के लिए ऑफ नहीं बनती, को इंग्लिश में बोलते हैं ऑन, मतलब सोमवार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑन मंडे। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, अगर जी जैसे दो वर्ब आ रही हैं, जैसे क्राई हो गया और बीप, क्राई मीन्स भी रोना और बीप मीन्स भी रोना, तो क्राई के लिए बन जाएगी अपनी क्या, अपन इससे दोनों तरह से बना सकते हैं, है ना, मैं रो नहीं रही हूँ, आई एम नॉट क्राइंग, या फिर आई एम नॉट बीपिंग। इसी तरह से दूसरा है मेरा बेटा मुझे परेशान कर रहा है। इसमें कौन कौन सी वर्ब आ रही हैं, इसमें वर्ब है हमारी काम, क्या मेरा बेटा काम क्या कर रहा है, परेशान करने का। और परेशान करने के लिए अपन बोलते हैं बॉदर, बॉदर मीन्स भी होता है परेशान करना, और डिस्टर्ब मीन्स भी होता है परेशान करना। यानी कि अपन इसे इस तरह से बना सकते हैं, माई सन इज बॉदरिंग मी, या फिर माई सन इज डिस्टर्बिंग मी। क्लियर। इसी तरह से नहाना, नहाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, बाथ, या फिर बोलते हैं टेक अ बाथ। तो मैं नहा रहा हूँ, यानी या तो अपन बोल सकते हैं इसे आई एम बाथिंग, या फिर अपन बोल सकते हैं आई एम टेकिंग अ बाथ। अब देखो जब भी इसमें दो वर्ब, देखो वर्ब दो चीज़ों से मिलकर बनी है, बाथ एक तो एक अलग हो गई सेपरेट, और दूसरी टेक अ बाथ। इसमें देखो दो शब्द आ रहे हैं। अब दो शब्द जब भी आए तो जो ING लगती है पहले आगे वाले शब्द में लगती है, इसका ध्यान रखना हमेशा, है ना, पीछे वाले में कभी नहीं लगाना है अपनी। जो भी वर्ब, ऐसी बहुत सी वर्ब होती हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनी होती हैं, तो उनमें हमेशा वर्ब क्या, जो ING लगाते हैं या कुछ भी चेंज करते हैं तो हमेशा आगे वाले में करते हैं, है ना। तो अपन ये फिर इसमें जो टेक अ बात है, इसमें अपन टेक में ही ING लगाएंगे, ठीक है, दूसरी वाले से नहीं बोलेंगे, आगे वाली से, है ना। इसी तरह से क्या बात झूठ बोल रही है, तो इसके लिए देखो झूठ बोलना वर्ब होती है। इसमें हमने अभी बताया था आपको कि लाई, लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, तो इसी को अपन बना देंगे इज सी लाइंग, या फिर झूठ बोलना को एक और बोलते हैं टेल अ लाई, है ना।
तो इसमें भी देखो ये दो दो शब्दों से मिलकर बन रही है, यानी इसमें भी अपन आईएनजी किसमें लगाएंगे, आगे वाले में लगाएंगे। तो इतनी इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है अपने लिए, ठीक है।